Hello, good morning, students. Today we are going to learn how to write a speech. I have already told that there is many similarities between an article writing and a speech writing. और मैंने आपको बताया भी था कि यदि हम एड्रेशन जो होता है किसी भी आर्टिकल पर यदि हम 2-3 लाइन ऊपर एड्रेशन की डाल देते हैं और नीचे यदि उसकी एंडिंग 2 लाइंस लिख देते हैं तो हमारा कोई सा भी आर्टिकल स्पीच बन जाता है। स्टूडेंट्स, you know article is written to be published and speech is given on a stage, delivered on a stage. तो speech is delivered and article is written. Today I am going to teach you how to write a speech and what will be the lines of addition. Dear students, let's start. Our today's topic is dowry system. देखिए, आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा डावरी सिस्टम। और डावरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं अपन दहेज प्रथा। तो ये तो हमने ऊपर हेडिंग लिखा, जैसे हम हमेशा आर्टिकल लिखते समय लिखते थे वैसे ही हमने हेडिंग लिखा। और इसके बाद में आप यहां लिखेंगे ए स्पीच बाय, कोई भी नाम लिखने वाले का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा आराधना सिंह, तो ये हमारा लिखने वाले का नाम आ गया और हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डिफरेंस between writing an article and a speech is that during writing a speech we need not to define the subject in our initial lines. हमारी जो शुरुआत की पंक्तियां हैं उनमें अपन को इस डावरी सिस्टम को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब आर्टिकल लिखते समय अपन इसको डिफाइन करते थे, वो डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स इट्स नॉट नीड टू एक्सप्लेन या टू गिव एक्सप्लेनेशन या टू गिव डेफिनेशन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले एड्रेशन। अब एड्रेशन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एड्रेशन लिख देते हैं, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें लिखने का मतलब है कि आपने 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और उसमें से आपने 30-40 वर्ड्स यदि आपने सिर्फ एड्रेशन में कंप्लीट कर दिए या 4-5 लाइन आपने एड्रेशन में डाल दी, तो फिर कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में सीधा सीधा ये आता है कि इसको एड्रेशन ही याद है। मीन्स द स्टूडेंट डजंट नो हाउ टू राइट ए स्पीच, मीन्स द स्टूडेंट इज अनेबल टू एक्सप्लेन टू डिलीवर हिज वर्ड्स, हिज थॉट्स on the given topic. So this is very important fact. Therefore I am going to tell you that only a few words, only a few lines are enough to be mentioned as an addression. Just like अपन लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने सभी को गुड मॉर्निंग कर लिया और अब इसके बाद में इसके नीचे वाली लाइन से अपन शुरू करेंगे। जब आप सबको एक बार गुड मॉर्निंग बोल लें, सबको गुड मॉर्निंग कहने के बाद आपको अपना परिचय देना है। मतलब इसके बाद आपको अपना खुद का परिचय देना है। आपको अपना परिचय में ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ इतना सा लिखना है, आई एम आराधना सिंह, कोमा, a student of class 12th.
देखिए, आई एम आराधना सिंह ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ये पर्याप्त है। यदि आप अपनी ही स्कूल में स्टेज पे खड़े होकर स्पीच डिलीवर कर रहे हैं तो आपका सिर्फ इतना सा परिचय जो है वो पर्याप्त है। यदि आप ऐसे स्टेज पे खड़े हैं या जहां 2, 4, 5, 7, 10 और स्कूल हैं तो फिर आपको परिचय में थोड़ा सा जोड़ना होगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th फ्रॉम किरणबाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल या किरणबाल भारती स्कूल गोविंदपुरा। लेकिन ये अपन कब जोड़ेंगे? तब जोड़ेंगे जब अपन कोई ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मंच पे खड़े हैं। यदि हम अपनी ही स्कूल के मंच पे खड़े हैं तो अपन को स्कूल का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड, क्योंकि ये सबको पता है कि किरण स्कूल का काम हो रहा है, किरण स्कूल के मंच पे है तो किरण स्कूल का स्टूडेंट होगा। इसलिए आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखेंगे? एंड गोइंग टू एक्सप्रेस या डिस्क्लोज and going to disclose my ideas, to disclose my ideas on dowry system। ये आपका एडिशन है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी आर्टिकल पर, चाहे हमने टेररिज्म पे कुछ लिखा हो, चाहे से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कुछ लिखा हो, या फिर कोई हेडिंग हो, किसी भी आर्टिकल पर यदि आप ये 2 लाइन एडिशन की डाल देंगे तो वो आपकी स्पीच शुरू हो जाएगी, यानी कि उसको आप फिर स्पीच कह सकते हैं, अपन उसको स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट अपन को क्या करना है? डाउरी सिस्टम के ऊपर चलना है। तो देखिए, डाउरी सिस्टम, यू नो व्हाट इज डाउरी सिस्टम? डाउरी सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच गिफ्ट्स आर गिवन टू द गर्ल्स ड्यूरिंग मैरिजेज बाय फादर, मदर और पेरेंट्स। तो इसे डाउरी सिस्टम कहते हैं, दहेज प्रथा। क्या हो जाएगा? देखिए, मेरा मानना क्या है, डाउरी सिस्टम is a curse for humanity। Dowry system is a curse for humanity। दहेज प्रथा मानवता के लिए एक अभिशाप है। दहेज प्रथा क्या है? मानवता के लिए एक अभिशाप है। इट इज a blot on our human society, blot on our human society। ये हमारे मानव समाज पर एक कलंक है। ये हमारे मानव समाज पर क्या है? एक कलंक है। क्यों? Many newly married girls commit suicide due to this system। इस सिस्टम के कारण बहुत सारी जो नई नवेली दुल्हनें होती है या नई नवेली जो लड़कियां जिनकी नई नवेली शादी होती है वो सुसाइड कमिट करती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वह आत्महत्याएं करती है। एक वर्ड में ये लिखूं या अपन आगे से लिखें? पेरेंट्स इन लॉ parents in law force
the girls to bring more and more dowry. जो सास ससुर होते हैं, पेरेंट्स इन लॉ फैमिली से जो लोग होते हैं, वो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लाने के लिए फोर्स करते हैं. दे torture them in many ways. वे अनेक प्रकार से उनको टॉर्चर करते हैं, यंत्रणाएं देते हैं, पीड़ाएं देते हैं. एंड when the girls are unable to bear the sufferings, they choose the way of committing suicide. So, this system must be abolished as soon as possible. Dear students, now we can change a paragraph and give suggestion how this system can be abolished. How can this be abolished? This can be abolished only by a good promise, only by a good determination made by our youths. जो समाज में हमारे युवा हैं, यदि वो डिटरमाइंड हो जाते हैं, यदि वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं दहेज नहीं लेने और नहीं देने का, तो ये सिस्टम समाप्त हो सकता है. You know, what is the main cause of running out this system? इसका चलने का कारण क्या है? Our old generations, people of our old generations, who are the people of conservative thoughts. ये वो लोग हैं जो पुराने विचारों के लोग हैं और वो इसको आगे से आगे बढ़ाते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिसको अपन कहते हैं लालची प्रवृत्ति के लोग, द पीपल who are greedy, they want to get something by any means, तो वे लोग इसको चलाना चाहते हैं. तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं. द यूथ should come forward against this system and they should refuse to marry. They should refuse to marry
in the families who willingly like to get or give dowry, to get or give dowry. The youth should come forward against this system. युवाओं को इस सिस्टम के खिलाफ आगे आना चाहिए. एंड दे शुड रिफ्यूज टू मैरी इन द फैमिलीज, और उनको उन परिवारों में शादी करने से मना कर देना चाहिए. वो विलिंगली लाइक, जो अपनी इच्छा से पसंद करते हैं, टू गेट और गिव डाउरी, दहेज लेना और देना अपने मन से अपनी इच्छा से जो पसंद करते हैं, ऐसे परिवारों में उनको शादी करने से मना कर देना चाहिए. देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंप्लीट द स्पीच इन ऑलमोस्ट 100 words because it's the word limit for this question. Therefore now I am going to write the ending lines of this speech. यहां से आप लिखिए प्लीज. Forgive me for any fault. Please forgive me for any fault in my speech. ये जो लाइन है, ये लाइन कई बच्चे यहां ऊपर एडिशन में डाल देते हैं कि कृपया मेरे को किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा करें. अरे भाई, पहले गलती कर तो ले, बिना गलती किए क्षमा क्यों मांगता है? पूरी स्पीच देने के बाद यहाँ यह उचित है कि यदि मेरी स्पीच में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ करें. नाउ आई टेक माई सीट and thank you all for listening me. और 2 वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, हार्टली या अटेंटिवली. देखिए हमने क्या लिखा. प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी फॉल्ट इन माई स्पीच. नाउ आई टेक माई सीट एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी हार्टली या अटेंटिवली. हृदय से सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया. और एक बार और लिख दो नीचे, थैंक्स अ लॉट to all of you once again. एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन इसका एक बार ट्रांसलेशन करते हैं और फिर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो याद रखनी है. देखिए, डाउरी सिस्टम, जब भी आप कोई स्पीच लिखेंगे तो ऊपर ही ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे. इसके तुरंत बाद ए स्पीच बाय आराधना सिंह या जो भी लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम ही आ जाएगा. ये नाम लिखने की आवश्यकता इसलिए है बिकॉज एट दिस टाइम यू आर नॉट ऑन ए स्टेज इन डिलीवरिंग योर स्पीच. एट दिस टाइम यू आर गोइंग टू राइट. इफ you would be there on the stage, then what will you deliver in your words? तो उस समय आप अपने शब्दों में क्या कहते हैं, इसलिए आप इसको लिख रहे हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को. आई एम आराधना सिंह, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th. मैं कक्षा 12 से आराधना सिंह हूँ.
एंड गोइंग टू डिस्क्लोज माई आइडियाज ऑन डाउरी सिस्टम, और दहेज प्रथा पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आप ये भी लिख सकते हैं, एंड गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन डाउरी सिस्टम। मैं डाउरी सिस्टम पर एक स्पीच, एक भाषण डिलीवर करने जा रही हूं, आप ये भी लिख सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जब आप स्पीच लिखते हैं, देन यू नीड नॉट टू डिफाइन द गिवन सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट, द टॉपिक यू आर गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन। तो देखिए, डाउरी सिस्टम इज ए कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। दहेज प्रथा मानवता के लिए एक श्राप है। इट इज ए ब्लॉट ऑन आवर ह्यूमन सोसाइटी। ये हमारे मानव समाज पर एक कलंक है। मैनी न्यूली मैरिड गर्ल्स कमिट सुसाइड ड्यू टू दिस सिस्टम। इस प्रथा के कारण बहुत सारी लड़कियां जिनकी नई नई शादी होती है वो सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। क्यों? पेरेंट्स इन लॉ फोर्स द गर्ल्स टू ब्रिंग मोर एंड मोर डॉवरी। सास ससुर जो होते हैं, पेरेंट्स इन लॉ का मतलब सास ससुर के साथ पूरे फैमिली मेंबर से है मेरा, कि वो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लाने के लिए फोर्स करते हैं, बाध्य करते हैं। दे टॉर्चर देम इन मैनी वेज। वे उनको अनेक तरीकों से यंत्रणाएं देते हैं, अनेक तरीकों से पीड़ाएं देते हैं। एंड व्हेन द गर्ल्स आर अनेबल टू बियर द सफरिंग्स, और जब लड़कियां इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती, पीड़ा को जब ये पीड़ा लड़कियों की सहन से बाहर हो जाती है, दे चूज द वे ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो वो लड़कियां आत्महत्या का रास्ता अपना लेती है, आत्महत्या का रास्ता अपना लेती है। सो दिस सिस्टम मस्ट बी अबोलिश्ड एज सुन एज पॉसिबल। इसलिए इस प्रथा को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, उतना जल्दी इसको खत्म कर देना चाहिए। कैसे खत्म हो सकती है? द यूथ शुड कम फॉरवर्ड अगेंस्ट दिस सिस्टम। युवाओं को इस सिस्टम के खिलाफ आगे आना चाहिए, युवाओं को इस सिस्टम के खिलाफ आगे आना चाहिए। एंड दे शुड रिफ्यूज टू मैरी इन द फैमिलीज हु विलिंग, इन द फैमिलीज हु विलिंग लाइक टू गेट, हु विलिंग लाइक टू गेट और गिव डावरी। और उनको उन परिवारों में शादी नहीं करनी चाहिए, उन परिवारों में शादी नहीं करनी चाहिए जो अपनी इच्छा से दहेज लेने या देने की बात करते हैं। और क्या हो गया? प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी फॉल्ट इन माई स्पीच। ये हमारी एंडिंग लाइन्स है। कृपया मेरे भाषण में किसी भी प्रकार की गलती के लिए मुझे क्षमा करें। नाउ आई टेक माई सीट। अब मैं अपना आसन ग्रहण करती हूँ। एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी हार्टली और अटेंटिवली। और मेरे को हृदय से और बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी जो स्पीच थी वो कंप्लीट हो गई। Dear students, today I want to disclose one thing that is very important, and it is related to your board examination. देखिए, this is the last topic of composition part. That will a composition part from which a question which will carry 7 marks in your board examination. जहाँ से आपके बोर्ड की परीक्षा में जो क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स कैरी करता है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू आंसर दिस इन 100 वर्ड्स। कई बार क्या होता है कि विचारों की बाढ़ आ जाती है, बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो लिखता ही चला जाता है, लिखता ही चला जाता है। 2 पेज भर दिए, अरे भाई पेज भरने ही नहीं थे, 2 पेज भरने ही नहीं थे। यू हैव टू कंप्लीट इन ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। एंड लास्ट वन थिंग, यदि किसी भी आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल जहां से अपन लिखते हैं उससे ऊपर, इफ यू ऐड टू लाइन्स ऑफ एड्रेशन एंड एड टू लाइन्स ऑफ
ending for closing lines, we can say that your article may be a speech. And if you remove the both things from an speech, then your speech may be an article. Dear students, thanks a lot for today. See you tomorrow. Thank you.